बीजेपी के 11 साल देश का हुआ बुरा हाल। एक समय था जब बीजेपी के नेता कहा करता था कि किसी देश की करेंसी नहीं गिरता है, लेकिन क्या कारण है कि भारत का करेंसी लगातार गिरता जा रहा है। यह भाषण एक नज़र से देखा जाए तो देश की आत्मसम्मान को तीखा प्रहार है, लेकिन यह कड़वा सच भी है। अब सवाल ये उठता है कि जो नेता जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आया, उन्हीं मुद्दों को लेकर वे स्वयं घिर गए। उन्होंने करेंसी के गिरने पर जवाब मांगा था। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश के प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे आज 11 वर्ष पूरा कर लिया और इस 11 वर्ष में देश का करेंसी पिछले 67 वर्षों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जब देश का बागडोर मोदी के हाथों में दिया गया 2014 में, तब $1 55 रुपये का था और अब मोदी के 11 वर्ष के शासन में $1 85 रुपये में चला गया। यानी कि 11 साल में भारतीय करेंसी 30 रुपये गिर गया। और सुनिए, 2014 के चुनाव प्रचार में बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया, कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मोदी के ये नारा और 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा भी काम कर गया। सरकार बन गई, फिर क्या हुआ? साल 2014 में 50-55 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल आज 100 रुपये पार कर गया। 400 का गैस आज की डेट में 1100 रुपये पार कर गया। यहाँ तक कि खाने पीने वाली चीज़ों पर भी GST लगा दी। मोदी जी ने एक और बड़ी बात कही थी, कांग्रेस वाले तुम्हारे मंगलसूत्र चुरा लेंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे बचाने। अब देखिए कि 2014 में जो सोने की रेट 28,000 रुपये थी, वो आज की स्थिति में वर्ष 2025 में 1,27,000 तक पहुंच गई। यानी कि 11 वर्ष में लगभग 1 लाख रुपये तक की सोने की रेट में बढ़ोतरी हो गई। अब आप लोगों को सोचना है कि मंगलसूत्र को चुराने का काम किसने किया, मोदी जी ने या कांग्रेस वालों ने? सारी सरकारी संपत्ति को निजीकरण कर युवाओं से रोजगार छीनने का काम किसने किया?